आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में आई हुई महिला ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मेरी शादी की 25वीं शादी की सालगिरह है। महाराज जी, मैं पहली बार वृंदावन आई हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और महाराज जी, मैं आपकी कथा बहुत देखती हूँ, मुझे आपकी कथा में सब अच्छा लगता है। इस पर महाराज जी क्या बोलते हैं, देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। इस बार मेरी 25वीं शादी की सालगिरह है। बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि हम अन्न क्षेत्र कराएं, तो इस बार बड़ी मुश्किल से बनारस से यहाँ पर आ पाए, बड़ी कठिनाई से। तो अन्न क्षेत्र कराए हैं और हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि गौरी गोपाल जी की जितनी लीलाएं हैं उसमें हम सम्मिलित हो सके। हम आशीर्वाद जब तक हमारी धरती पर रहें तब तक हम जोड़े से रहें और हमेशा यहीं आते रहें। खुश रहिए। और गुरुजी, आपकी कथा हमें बहुत अच्छी लगी। हमें ये अच्छा लगा कि पहले हम बहुत रोते रहते थे, बहुत दुखी रहते थे, सब कथा अच्छी लगी। और ये जो 7वें दिन कथा सुनाते हैं विरह वाली, तो गोपियों की बात बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप ही गोपी बन के बोल रहे हैं। जब यशोदा माता की बात बोलते हैं तो ऐसा लगता है आप ही यशोदा माता के बन के बोल रहे हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है। सब कुछ उन्हीं के जैसे आपका बोली आवाज़ लगने लगता है। हम सोते हैं तो आप ही की आवाज़, कथा, आपकी गाना हमारे कान में गूंजता रहता है। बिल्कुल, बिहारी जी की कृपा पर बनी रहे गौरी गोपाल। और गुरु जी, जो लाल मुंह और काले मुंह और जो सफेद मुंह के जो बंदर होते हैं, ये अलग अलग मुंह कैसे? लगभग 4 लाख प्रकार के बंदर हैं। हम जानते केवल 2-4 प्रकार के बंदरों को नहीं है, बंदर बहुत प्रकार के होते हैं। गुरु जी, मेरी बेटी है जो शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखती। हम कुछ सिखाते हैं तो हम ही को सिखाने लगती हैं। समझा दीजिए। राधे राधे गुरु जी। बताओ, राधे राधे। आपकी माँ आपको क्या सिखाती हैं? फिर आप कितनी बार कहाँ कहाँ नहाएंगे, उसके बाद कॉलेज जाते हैं। घर के बाहर नहीं नहाना है, पर घर में यदि हैं और आप गए हैं तो आप अर्ध स्नान कर लीजिए, क्या दिक्कत है? घर में गुरुजी हमारी एक अलग घर नहीं है, 3-4 परिवार एक साथ रहते हैं, हमारे पटीदार लोग। तो वहाँ पे बाथरूम स्वच्छ नहीं रहता है, तो हम लोग अपने रसोई घर में नहाते हैं। कॉलेज जाते हैं तो फिर उसमें बोलती हैं कि बाथरूम जाके पैर हाथ नहीं धुलते। वहाँ पे सुविधा रहेगा उस हिसाब से तब तो कर पाएंगे। मेरा सपना रहा है कि हम किसी पुरुष पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। सही है, सही। हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और तो हम पढ़ना चाहते हैं अच्छे से मन लगा के, लेकिन ये हमको स्वच्छता में ढकेल रही हैं। एक और प्रश्न है, क्या शादी करना जरूरी है? हम अकेले अपना जीवन व्यापन नहीं कर सकते कान्हा जी को अपना पति मानकर? नहीं, कर तो सकते हैं, लेकिन फिर भी संसार। गुरु, जितने भी पति पत्नी को देखा है हमेशा बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं, किसी न किसी बात पे। कुछ जगह तो सीरियस झगड़े हो जाते हैं। अरे वो आप लोगों को दिखाने के लिए, अंदर से बहुत प्यार होता, बाहर से वो झगड़ा कर लेते हैं। आपको बाहर से ऐसा लगेगा ये बहुत दुखी, जबकि वो अंदर से बहुत खुश होते हैं, है ना? एक साथी पाएंगे शादी करके और 100 हाथी फ्री में मिलेंगे, उनको निभाना पड़ेगा जिंदगी भर। तो बुआ सास? हाँ, अरे बुआ सास 2-4 दिन के लिए आएगी, फिर अपने घर जाएगी, वहीं थोड़ी रहेगी। अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करेगी, चल शादी कर लो। फिर पति के साथ एनजीओ चलाना का पति रोकेगा? पता नहीं कैसा मिलेगा पति। हो सकता बहुत अच्छा मिले, नेगेटिव भी क्यों सोचना, पॉजिटिव भी तो सोच लो। हो सकता बहुत अच्छा मिल जाए, तो गृहस्थी में रहकर भी समर्पित हुआ जा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? क्या गृहस्थी जरूरी है? चलो, आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है, कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी आपके भाई की, भौजाई आएगी। चलो भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। मुझे एक आखिरी प्रश्न है कि हम मेरी शादी के लिए एक आदर्श उम्र क्या है? अब सरकार ने तो फिक्स कर दी 21 साल, लेकिन 21 साल तक पढ़ाई करते करते बीत जाएगा, तो फिर शादी के बाद भी तो पढ़ा जा सकता है ना बेटा? नहीं गुरुजी, जहाँ तक मैंने देखा है रोक दिया जाता है। कौन रोक देता है? मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी आज मेरे शादी के 13 वर्ष हो गए, आज भी मेरी पत्नी पढ़ रही है, अभी PhD की तैयारी चल रही है उसकी। गुरुजी, लेकिन 13 साल बाद भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अब हमारी धर्म पत्नी कॉलेज में प्रवेश की थी, फर्स्ट ईयर। अब उसका पूरा कॉलेज का पूरी पढ़ाई, उसके बाद और भी डिग्रियां, उसके बाद अब PhD फाइनल है। तो 13 वर्ष हो गए कि तुम, छोटा सा बच्चा हुआ जब पहला, तो मैं भी जाता था, वो कॉलेज में अंदर जाके एग्जाम देती थी, मैं बच्चे को लिए बाहर बैठा रहता था, ऊपर निर्भर था माँ के, पिला के जाती थी दूध, आके तुरंत दूध पिलाती थी। तो मैं उस स्ट्रगल से गुजर चुका हूँ और मैंने अपनी पत्नी को खूब पढ़ाया है और वो आज भी पढ़ती है, और अभी जो वो पढ़ना चाहती है मैं उसे और पढ़ाना चाहता हूँ। पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब कर लें, फिर शादी करें तो कोई दिक्कत? देखो, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन बेटा देखो, 25 साल के अंदर सरकार का 21 25 साल ही मेरा मानना है, 25 साल के अंदर, 25 के भीतर, 25 से 25.5 ना हो, 25 से 26 बिल्कुल ना हो, 25 साल के अंदर लड़की और लड़कियों का तो 23-24 के अंदर, लड़कों का 25 के अंदर विवाह कर देना सबसे उत्तम निर्णय है। यह समय से प्रभु के चरणों में लग जाओ, ये जीवन का सार है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे।
बोल दीजिए कि जल प्रक्षालन करना जो टॉयलेट के बाद वो कर लें। पाँव तो धुलना ही चाहिए ना बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी जी नारायण राधे राधे नारायण। जी। हम मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आए हैं। आपकी भागवत कथा बहुत दिन से सुनते हैं महाराज जी, और जब से आपकी भागवत कथा हम लोग सुनते हैं, मान लीजिए जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। मुर्गा उर्गा हमारे यहाँ चलता था, मुर्गा अंडा हम लोग खाया करते थे, पर जब से आपकी भागवत सुने तो प्रयास करते करते मन तो बहुत बार बार विचलित करता था खाने के लिए, पर प्रयास करते करते आपकी बातों को सुनते सुनते अंत में परिवर्तन हुआ कि छूट ही गया, और आज हम लोग मांस मदिरा आपके चलते ये सब बंद हो गया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रोग्राम यहाँ आपका चलता है, बहुत ही अच्छा, लोगों को सीख मिलती है महाराज जी, बहुत ही अच्छा है। और इसी विषय में मेरा छोटा सा एक प्रश्न है महाराज जी, जैसे कि हमारे यहाँ होलिका दहन मनाया जाता है महाराज जी, बोलते हैं वो सुअर लेंगे और सुअर लेके ले जाके उसको काटेंगे, उसकी बलि चढ़ाएंगे, कहते हैं होलिका माता को दी जाती है। सुअर को उसको मारते हैं जो लोग ले जाएंगे, उसकी बलि देंगे, फिर उसको बनाएंगे और 4-6 लोग बैठ के खाएंगे उसको। हाँ, तो सुअर खाने वाले लोग उनको खाने के लिए चंदा आप लोग क्यों देते हैं? वो तो हत्या आप लोगों को भी लगेगी। तो अब इस बार से उनको चंदा नहीं देंगे। 4-6 लोग, वो खुद भी तो सुअर ही कहलाएंगे। उनसे बोलना कि इस बार तुम 4 लोग में से 3 लोग मिलकर एक को मार लो और उसको पका के खा लो। जी। सुअर क्यों? तुम तो खुद सुअर हो भाई, सुअर खाने वाले को आदेश करें, आपकी आज्ञा हो तो उसको चाहे तो हम लोग बंद करवा सकते हैं। अरे बंद कराओ। तो इस बार आए तो जूतों का चंदा दो। जी 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 4-4 जूते जमाओ। जैसी आप साले तुम लोग- अभी नई नई शादी हुई है हम दोनों लोग की, तो इसीलिए हम लोग वृंदावन यहाँ चले आए कि चलते हैं। आपका सुन बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। हमारे घर वाले भी सब देख रहे हैं लाइव प्रश्नोत्तरी, उनके लिए भी आशीर्वाद। हमारे ग्राम कल्याणपुर वालों, रीवा के सबके लिए आशीर्वाद। गुरु जी राधे राधे सबकी तरफ से। खुश रहिए। मैं अमरावती महाराष्ट्र से आए हम लोग जी ना। मैंने 2 साल से तुम्हारा भागवत सुनती हूँ मैं रोज टीवी पर, तो आप कुछ भी नहीं चुराते, ऐसा क्यों? वृंदावन के बंदर कह रहे हैं कि वृंदावन आए हो तो इन चश्मे से क्या देखना, यहाँ प्रेम का चश्मा लगाओ, और यहाँ मोबाइल से परिवार से क्या बात करना, गोविंद से कांटेक्ट करो। गुरुजी राधे राधे। जी मैया। गुरुजी मैं तो वृंदावन के बारे में जानती भी नहीं थी, कभी सोचा नहीं था। 2020 से जब मैंने ये आपकी भागवत देखी तो तब से मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ, बस हर समय आपको ही देखती रहती हूँ, और भगवान का रूप आप में ही देखती हूँ बस मुझे आप। और मैंने आपके यहाँ सब सेवाएं देखी, बहुत ही अच्छी सेवाएं थी आपकी। क्यों नहीं हुई? यदि हमारे यहाँ सती प्रथा थी तो पांडु के मरने पर कुंती बुआ सती क्यों नहीं हुई? इसका मतलब सती प्रथा थी नहीं। युद्ध में पुरुष मारे जाने लगे और उन योद्धाओं की स्त्रियां विधवा होने लग गईं। वो तो काल ठीक रहा, छोड़ा, चलते चलते वो संख्या ज्यादा हुई, समाज में कुछ व्यवस्था बिगड़ने लगी, तो लोगों को लगा भाई पति मरा है तो इसको भी जला ही दो, क्योंकि बाद में व्यवस्था ना बिगड़े। तो वो मनमाने ढंग से कुछ लोगों ने स्त्रियों को जलाना स्टार्ट कर दिया, तो वो हो गई सती प्रथा। फिर उसी को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय ने कदम उठाया, तो उसे रोका सती प्रथा को। उसी प्रकार ये बलि प्रथा हमारे यहाँ नहीं थी, जैसे सती प्रथा बीच में घुस गई, बाद में फिर मोहन जी ने रोका, राजा राम मोहन राय ने। उसी तरह ये बलि प्रथा जो है, बकरे की बलि प्रथा, ये बलि प्रथा भी पहले नहीं थी, बीच में घुस गई। कुछ लोगों ने मनमाना मांस वांस खाने के चक्कर में मान करें, जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद कराई, ऐसे आप जैसे युवा, आज के लोग, पढ़े लिखे समझदार लोग, समाज अब ये गलत परंपराओं को बंद करें, मांसाहार और बलि प्रथा। कुछ पंडित कहते हैं कि उनको मीठे पे भी ला सकते हैं। हैं? कुछ पंडित कहते हैं कि मीठे पे भी ला सकते हैं उनको, देवी देवताओं को। मीठे? मतलब मीठा कुछ भी दे दे। हाँ मीठा दे दो, नारियल दे दो ना, नारियल तोड़ दो, मीठा, एक डब्बा मिठाई का भोग लगाओ। ठीक है जी गुरु, राधे राधे गुरु जी। महाराज जी के दरबार में आज एक महिला अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर पहुंची। महिला ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, आज का दिन उसके लिए बेहद खास है, इसलिए वह अन्न क्षेत्र करवाना चाहती है और अपनी बेटी के लिए भी आशीर्वाद चाहती है। महिला ने महाराज जी से कहा, मेरी बेटी साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। इस पर बेटी ने खुद जवाब देते हुए कहा, महाराज जी, विद्यार्थी हूँ, पढ़ाई में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि हर समय सफाई में ध्यान देना संभव नहीं है और शादी में भी करना नहीं चाहती। बेटी का सीधा सपाट जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग भी चौंक गए। दरबार में बैठे भक्तों के बीच यह संवाद चर्चा का विषय बन गया। आजकल की नई पीढ़ी पढ़ाई और करियर को प्राथमिक देती है और कई बार विवाह जैसे मुद्दों पर अलग ही सोच रखती है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राधे कृष्ण लिखना न भूलिए। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों।